जैसा कि एमएमए और यूएफसी की फाइट्स से और बॉक्सिंग मैचेस से पहले जो है ना पहलवान दोनों साइड में बैठे हुए एक दूसरे को फड़ियाँ मारते हैं ना, तड़ियाँ तड़ियाँ लगाते हैं और मैं तुम्हें देख लाँगा, कुन्ने पे बेल छड़ाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, ये है वो है। और उसके बाद जब फाइट खत्म होती है तो दूसरे से जफी डाल लेते हैं। बहरहाल ऐसे ही है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं एंड बोथ द टीम्स इंडिया एज वेल एज इंग्लैंड आर डूइंग देयर बेट। अभी हिटमैन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, वो तो आई विल कवर लेटर ऑन आफ्टर एन आवर और सो। अभी मैथ्यू मॉट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसने प्रेसर में कहा है कि दे हैव टू बी एट द ए गेम टू बीट इंडिया इन द सेमीफाइनल्स। आई थिंक उसने बात बिल्कुल सही की है मैथ्यू मॉट ने कि इंडिया के खिलाफ किसी भी टीम को अपनी ए गेम खेलनी पड़ेगी। ए गेम से मुराद नॉट वन प्लेयर, एज ए कलेक्टिव यूनिट दे हैव टू स्ट्राइक। एंड अप अंटिल नाउ हेयर इंग्लैंड हैज़ नॉट बीन एबल टू स्ट्राइक एज ए यूनिट। टू बी ऑनेस्ट, कभी जॉस बटलर चल गया, कभी उनका बॉलर चल गया, वन आउट ब्रिलियंस बाय द पीपल हो गई, या फिल सॉल्ट चल गया, ऐसी बात हो गई। इस वक्त इंडिया की माइट के सामने अगर इंग्लैंड ने अपने आप को कोई अपना चांस देना है और उन्होंने अपना 2022 को कोई रेपुटेशन करनी है, तो आई एग्री विद मैथ्यू मॉट, बिकॉज तमाम जो टीम है उनकी उसको बाकायदा कलेक्टिवली परफॉर्म करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट दोज 15 and 20s and 25 runs made by 4, 5, 6 different batters and the bowlers whatever, which can create an effect. लेकिन मैथ्यू मॉट की बात इसलिए भी सही है बिकॉज दे हैवंट प्लेड टू द पोटेंशियल। बारिंग दिस मैच जिसमें कि जॉस बटलर ने ही played an exceptional knock of 83 of 38 balls। आपको अपनी टीम के ए गेयर पे आना पड़ेगा। अभी तक टॉपसी टर्वी सी राइड है। इंग्लैंड was pretty close to be ousted before the Super 8। Australia brought them back, and the irony is Australia has been knocked out of the tournament and England is in the semi-finals। Now Matthew has a point, and Matthew की बात में इसलिए बेदम हमें लगता है because इस टाइम psychologically England is actually fighting its own demons, in the sense that they have not been at the best of their मुझे लगता है mental strength भी टीम की ना वो इकट्ठी नहीं है। दो लीडिंग अप टू दिस वर्ल्ड कप उन्होंने पाकिस्तान को फेंटा लगाया था T20 सीरीज़ में, 4-2 से 2-0 से हराया था। 2 मैच रन आउट ना हुए थे तो वो मैच भी वो जीते थे। लेकिन दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल आउटफिट एंड एन आउटफिट विच प्राइमरली रैंक्स इट्स परफॉर्मेंसेज ऑन मेयरली ICC रैंकिंग्स एंड नॉट ऑन रियल फैक्टर्स ऑन द ग्राउंड। एक्स फैक्टर इंग्लैंड के पास भी है, एक्स फैक्टर ऑब्वियसली इंडिया के पास भी है, बट देखते हैं उस एक्स फैक्टर को कौन ट्रांसलेट करता है आज के मैच में। दिस इज़ येट टू बी सीन, बट अ लॉट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द मैच स्टार्ट्स। डकवर्थ लुइस लूल तो नहीं इसके अंदर आ जाएगा। एंड आई शुड से वन थिंग, डकवर्थ एंड लुइस लूल को जो है ना सेमीफाइनल स्टेज से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। सेमीफाइनल में जो है जो टीम आ जाए वो टीम आए, मेरिट पे खेले, या इफ़ इट हैज़ टू अरेन वॉश आउट मैच होता तो क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर, और जैसे भी फेल्ड कंप्लाई होता है उसको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। वॉट इज़ व्यू अबाउट द वर्ड ऑफ इंडिया हेड, इनफैक्ट इंग्लैंड हेड कोच मैथ्यू मॉट, उसकी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच। आई थिंक इट्स अराउंड 2.5 hours to go. Let's see what happens in the match. Thank you so much for tuning in. God bless. Bye bye.